भारत बंद को मिला राहुल गांधी का समर्थन। कांग्रेस के भारत बंद के समर्थन पर बीजेपी का हमला। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर लगी अंतरिम रोक। किसानों से मिलने सिंधु बॉर्डर पहुंचे दिल्ली सीएम। ममता बनर्जी की चेतावनी, सत्ता से बाहर जाएं पीएम। कृषि कानून के खिलाफ किसान संगठनों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है, जिसे लेकर विपक्ष भी अब किसान संगठनों का समर्थन कर रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने किसानों के भारत बंद का समर्थन करते हुए कहा कि 8 दिसंबर को किसान क्रांति के समर्थन में शांतिपूर्ण भारत बंद है। हम इसका पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे। देश के अन्नदाता से अत्याचार और अन्याय असहनीय है। अदानी अंबानी कृषि कानून वापस लो। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 8 दिसंबर को किसान संगठनों द्वारा बुलाए गए भारत का समर्थन किया है, जिसके बाद से ही बीजेपी ने भी कांग्रेस को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि विपक्ष केवल अपना स्वार्थ साधने के लिए किसानों के साथ खड़े हैं। तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि साल 2010-11 में कांग्रेस खुद भी कृषि बिल लेकर आई थी। उस वक्त यूपी के तत्कालीन कृषि मंत्री शरद पवार ने कई राज्यों को चिट्ठी लिख एवीएमसी एक्ट में बदलाव लाने की सलाह दी थी। कृषि कानूनों के खिलाफ सबसे पंजाब से आवाज उठी थी। पंजाब के किसानों ने लगातार कई दिनों तक रेल रोको आंदोलन चलाया हुआ था, लेकिन अब पंजाब के किसान ही नहीं, खिलाड़ी भी पंजाब के किसानों के साथ नजर आ रहे हैं। कृषि बिल के खिलाफ आज दिल्ली और पंजाब समेत कई राज्यों के खिलाड़ी अपना पुरस्कार लौटाने के लिए दिल्ली के राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे। उन सभी ने राष्ट्रपति से मिलने की मांग भी की थी, लेकिन वो बिना मिले ही खाली हाथ लौट आए। 10 दिसंबर को दिल्ली में नए संसद भवन के निर्माण की आधारशिला रखी जानी है, लेकिन इसी बीच नए संसद भवन और सरकारी इमारतों वाले सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में किसी निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। बता दें कि इस प्रोजेक्ट के खिलाफ कई याचिका कोर्ट में अभी लंबित है, जिसके कारण ही कोर्ट ने रोक लगाई है। हालांकि केंद्र ने आश्वासन दिया है कि फैसला आने से पहले न तो सेंट्रल विस्टा में कोई निर्माण होगा, न ही किसी पुरानी इमारत को गिराया जाएगा। हालांकि कोर्ट ने 10 दिसंबर को नए संसद भवन की आधारशिला रखने की इजाजत दे दी है। दिल्ली से सटे 5 बॉर्डर पर किसानों ने कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन चलाया हुआ है, जिसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का पूरा समर्थन मिल रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सिंधु बॉर्डर पर पहुंचे। आज किसान आंदोलन का 12वां दिन है। सीएम केजरीवाल के साथ उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत उनकी कैबिनेट के मंत्री भी मौजूद थे। दिल्ली सीएम ने किसानों से कहा कि आज मैं मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं आया हूँ, एक सेवादार के तौर पर आया हूँ, किसानों की सेवा करने के लिए आया हूँ। दिल्ली सीएम ने साफ कहा कि कृषि बिल के खिलाफ आंदोलन बिल्कुल सही है। अगले साल पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर करारे हमले कर रही है। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने कृषि कानून को लेकर बीजेपी पर करारा हमला किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी कुशासन कर रही है और मैं इस कुशासन में रहने के बजाय, उनके अत्याचारों को सहने के बजाय जेल जाना पसंद करूंगी। बंगाल सीएम ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार जल्द ही कृषि कानून वापस ले आ सत्ता से बाहर चली जाए। सोशल मीडिया पर लगातार विवादित बयान देने के कारण कई राज्यों में फ्री स्पीच पर रोक लगाने की मांग को लेकर अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि सोशल मीडिया पर फ्री स्पीच पर रोक लगना लोकतंत्र के लिए बहुत गलत होगा। लोकतंत्र में सोशल मीडिया होना सबसे जरूरी है। अगर सोशल मीडिया का कोई गलत इस्तेमाल करता है तो सरकार और अदालतों के पास अवमानना की कार्रवाई करने का ऑप्शन है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सबको फ्री स्पीच की आजादी होनी ही चाहिए। अब तक कृषि कानून पर विपक्ष का वार झेल रही बीजेपी के लिए एक नई मुसीबत सामने आ गई है। कृषि कानून के खिलाफ एनडीए में शामिल पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने कहा कि वो किसानों को समर्थन करने के लिए 12 दिसंबर को दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने 8 दिसंबर को भारत बंद का समर्थन करते हुए कहा कि वो राजस्थान के कई जिलों में इसके लिए आंदोलन करेंगे। साथ ही वो 12 दिसंबर को दिल्ली मार्च करेंगे। बेनीवाल ने कहा कि अगर कानून वापस नहीं लिया गया तो वो एनडीए के समर्थन पर विचार करेंगे।
अभी हाल ही में ग्रेटर हैदराबाद निकाय चुनाव में कांग्रेस को 150 सीटों में से सिर्फ 2 सीटों पर संतोष करना पड़ा। लगभग सभी राज्यों में अपना वजूद खोती जा रही कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लग गया। दरअसल AICC मेंबर और तेलंगाना कांग्रेस के कोषाध्यक्ष गुड्डूर नायर ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। हालांकि इस्तीफा देने का कारण उन्होंने साफ नहीं किया है, लेकिन खबरों की माने तो दिग्गज कांग्रेस नेता रेड्डी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। नेपाल की राजनीति में काफी बवाल मचा हुआ है। एक तरफ जहां नेपाल के नागरिक और राजनीतिक पार्टियां नेपाल के PM KP शर्मा ओली को सत्ता छोड़ने के लिए कह रहे हैं, तो वहीं हिंदू राष्ट्र से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बने नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग तेज हो गई है। इसके लिए पिछले 10 दिनों से हजारों लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों की मांग है कि नेपाल में संघीयता को खारिज कर फिर से राज्य संस्था की बहाली की जाए। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।